हाँ जी। इस वीडियो में हम क्लास के सेक्शन में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, जिसमें कंजक्शन एज से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक नोट लिखा जाएगा। वो नोट क्या दर्शाएगा कि एज यू फिनिश्ड द फर्स्ट टास्क एज यू फिनिश्ड फर्स्ट टास्क सेकंड स्टार्ट। यानी जैसे ही तुमने शुरू किया पहला वाला, दूसरा शुरू होता है, या शुरू स्टार्ट कर दिया। सेकंड स्टार्टेड, फर्स्ट फिनिश्ड, सेकंड स्टार्टेड। तो एज का मतलब जैसे ही, यानी टू सिमिलर वर्क या एक्शन आफ्टर एक्शन, यानी दो सिमिलर जो एक्शन है, टू सिमिलर एक्शंस आफ्टर एक्शन। एक एक्शन के बाद दूसरा उसका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल, एज ही, चलो पहले क्वेश्चन में से देखो, पहले ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ठीक है। हिज पेरेंट्स केम टू हिम फॉर एप्रिशिएटिंग। अब देखिए, सबसे पहले ये वर्क उसने स्टार्ट किया, उसके बाद ये घटना उसके रिजल्ट में, यानी उसके परिणाम स्वरूप हुई एज ही। तो जैसे एज ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, एज ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, हिज पेरेंट्स केम टू हिम फॉर एप्रिशिएटिंग। ठीक है। तो सेकंड, इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल है। ही एंटर्ड ए क्लास, द टीचर started to teach। अब इसमें कौन सा एक्शन पहले होगा? ये वाला या ये वाला? हम इसको पहले लेते हैं कि जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, एज द टीचर स्टार्टेड टू टीच, ही एंटर्ड द क्लास। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये एज से बनते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है सिंस। नेक्स्ट क्या है? सिंस। ठीक है। अब सिंस का मतलब यहां पे क्योंकि से है, जो कि फॉलो करता है एक परफेक्ट टेंस को। ठीक है। रीजन बताने के लिए सिंस का यूज हो रहा है यहां पे। वैसे बिकॉज यूज करते हैं हम, देयरफॉर उसके परिणाम रिलेटिव में यूज होता है, मगर सिंस जो है परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है। इट फॉलोज परफेक्ट टेंस।
ठीक है, किस प्रकार से आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इसी का ही दूसरा है, क्या है, टाइम रीजन के साथ टाइम रीजन देता है ये, यानी सिंस मतलब जब से, ठीक है, टाइम के साथ रीजन देता है कि जब से, सिंस मतलब जब से। आई लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है। तो इसमें रीजन है कि जब से टाइम को इंडिकेट करते हुए कि आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट ही नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस कब, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है, लेफ्ट, सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है भाई। उसी तरीके से नेक्स्ट एक और दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई हैव submitted the project I have submitted the project of science you I have submitted the project of science you recalled about it, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट साइंस जमा करा दिया है, यू रिकॉल्ड इट, जब से तुमने मुझे याद दिलाया, तो आई हैव submitted the project of science since you recalled about। अब ये अबाउट इट जो है ना, ये साइंस के लिए है, तो ये हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको साइंस क्या है, जो साइंस का प्रोजेक्ट है वो आपने सबमिट करा दिया है। कब कराया है? जब तुमने इसको याद दिलाया। तो इसमें आपको टाइम रीजन के साथ कनेक्ट करना है। हिंदी में आप ध्यान रखें, इस कंजक्शन का नाम होगा एडवर्ब क्लास में जब से, ये जब तुमने, या सिंस। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो टाइम से रिलेटेड रीजन देता है, ठीक है। ये हो गया आपके। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है आफ्टर। किसका? आफ्टर। आफ्टर वैसे हिंदी अर्थ होता है बाद में, ठीक है। जैसे कि आप एक साधारण सिंपल सेंटेंस लिखो पहले कि आई मेट माई पेरेंट्स आफ्टर दे हैड कम। अब यहां पर ये सिंपल है क्या? नहीं, यहां पर ये कंजक्शन के साथ हो रहा है। आई मेट माई पेरेंट्स आफ्टर दे हैड कम, जब वो आ गए तब मैं उनसे मिला,
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बिफोर, इसके साथ दो सेंटेंस समझ ही लो आप, ठीक है, कि आफ्टर के बाद तो आएगी, आफ्टर जो है आपको बिफोर आफ्टर के बारे में सेंटेंस बताया, हम टेंस समझाते हैं कि आफ्टर से पहले, आफ्टर से कंजक्शन जोड़ना है हमें, आफ्टर कंडक्ट, तो इसमें आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज होता है और आफ्टर से पहले क्या होगा, पास्ट सिंपल यूज होगा, ठीक है। जैसे आई गेव एग्जाम आफ्टर गेटिंग द परमिशन लेटर। अब बताओ क्या ये क्लोज सेंटेंस है? नहीं, ये क्लोज सेंटेंस तो है मगर सिंपल सेंटेंस, सिंगल क्लोज सेंटेंस है। ये मेन है, आई गिव एग्जाम आफ्टर गेटिंग द परमिशन लेटर, ये अलग है क्योंकि ये ईटीसी में आ सकता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो ये सिंपल में ही आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? आई गेव एग्जाम आफ्टर प्रिंसिपल हैड गिवन टू मी माई परमिशन लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो आफ्टर का यूज है वो लेटर के अर्थ में होगा, यानी देरी के अर्थ में, बाद के अर्थ में। ऐसे अर्थ तो होता ही है बाद में, आफ्टर यानी बाद में। ओके, जैसे अब दूसरा देखो, गो टू मार्केट, ठीक है, गो टू मार्केट आफ्टर यू फिनिश्ड, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यानी इसमें आपको आफ्टर के साथ यूज करना है, एक तरफ ये इंपरेटिव है, यानी ये ऑर्डर दर्शा रहा है कि बाजार जाओ, क्या करने के बाद, जब, या फिर आफ्टर, जब, आफ्टर का मतलब बाद में, तुम तुम्हारा कार्य फिनिश कर लेते हो, उसके बाद आप मार्केट जाओ, मार्केट जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म करने के बाद तुम मार्केट जाओ। तो यहाँ पर ऑर्डर तो आपको पता ही है कि जो अगर हम ऑर्डर वाला सेंटेंस लिखते हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है और ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट का पार्ट होता है ना, और दूसरी तरफ है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरीके से भी हम आफ्टर का यूज करते हैं। दो तरह के हैं कि एक तो हम जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखते हैं तो हमने आफ्टर बिफोर, आफ्टर के बारे में पढ़ता है, बिफोर के बारे में पढ़ा है कि आफ्टर के बाद, और जैसे बिफोर हम यूज करते हैं तो देखो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हम बाद में समझेंगे जब बिफोर कंजक्शन एज ए यूज होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो है हार्डली, हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली डॉट 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 व्हेन। दूसरा नो सूनर देन। ठीक है, इन दोनों का यूज हमें करना है।
तो सबसे पहले हम हार्डली व्हेन यानी मुश्किल से जब, यानी मुश्किल से जब, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे कि आई हैव या आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड स्कूल द बेल रैंग। किस प्रकार से कनेक्ट करना है आपको, हार्डली मुश्किल से या स्कार्सली। अब यहां पर आपको हैड स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हैड आई रीच स्कूल व्हेन द बेल रैंग, यानी मुश्किल से स्कूल पहुंचा था, है ना, तो घंटी बजी। जब घंटी बजी तो मैं बड़ी मुश्किल वहाँ पे जब स्कूल पहुँचा, मुश्किल से हार्डली हैड आई, मैं मतलब स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा। जैसे कि हम नो सूनर का मतलब कैसे होगा, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर आपको जो हैड है वो इसमें पहले ही ऐड करना है। चाहे आप दूसरा एग्जाम्पल और समझ लो इस प्रकार से, मोनू हैड रिसीव्ड द लेटर, received the letter, the postman went away। ठीक है, तो हार्डली और स्केयरली से आपको पहले जो भी आप यूज करना चाहते हैं समान अर्थ में इसका यूज होगा, सिमिलर मीनिंग है दोनों का। हैड को पहले यूज करना है, उसके बाद मोनू यूज करना है, ठीक है, फिर रिसीव्ड द लेटर व्हेन द पोस्टमैन वेंट अवे। ठीक है, अब इसमें आपको नो सूनर का यूज करना हो तब भी, अब नो सूनर से दोनों एग्जांपल देख लो, इसको देख लो। नो सूनर बिल्कुल सेम टू सेम इसी में यूज करना है कि जैसे ही नो सूनर हैड आई रीच्ड स्कूल देन द बेल रैंग, देन द बेल रैंग। उसके बाद इसका देखो, नो सूनर हैड मोनू रिसीव्ड द लेटर देन द पोस्टमैन वेंट अवे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दो तरह के सेंटेंस एक ही टेंस में दे दिए, पास्ट सिंपल के, कि रवि गॉट द न्यूज हिज ब्रदर फ्लू अवे, यानी भग गया। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड रवि
गेट, ये ध्यान रखें आप। नो सूनर डिड, मतलब यहां पर सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड यूज करना है और गेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट द न्यूज, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज देन हिज ब्रदर फ्लू अवे। ठीक है, और जैसे कि रवि गेट्स द न्यूज हिज ब्रदर फ्लाइज अवे, तो यहां पर आपको उसी तरीके से नो सूनर डज रवि गेट, ये बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तब जाके ये सही होगा। कुल मिला के ये है कि इसमें आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब यूज करनी है, और उससे पहले हार्डली, स्केयरली, नो सूनर जो भी आप यूज कर रहे हैं सेकंड क्लॉज में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।